श्लोकड़म। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी। आज पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना, गफलत को दूर हटाना, भय तुम खाना। वीर का यह फरमाना याद दिलाने आया, वीर का यह फरमाना क्रोध मान तजना, लालच ज्ञान तजना, क्रोध मान तजना, लालच ज्ञान तजना, चुगली की बान तजना, सबको सिखाने आया, चुगली की बान तजना, सबको सिखाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे कर दे कुर्बान, बान प्यारे धर्म पर शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने, शरबत ये तुझको चंदन पिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया, पर्व पर्यूषण जगाने आया। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मय गानंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सदवर्षी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते। प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन चल रहा है, प्रभु की वाणी हम सुन रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, ज्ञान को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। हम सुन रहे हैं जीव जब साधना में आगे बढ़ता है तो क्या क्या बाधक तत्व हैं, उसको बाधना आ जाता है। महावीर की साधना का पूरा लक्ष्य पुरुषार्थ, जीव का अपना ही पुरुषार्थ काम करता और किसी का नहीं। आपने सुबह प्रभु की वाणी में सुना कि जीव अकेला, कोई माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य जीव को मोक्ष नहीं ले जा सकते। जीव अकेला ही पुरुषार्थ करेगा, और जीव अकेला था, अकेला है, अकेला रहेगा। एकत्व की भावना। महावीर और गौतम, कितना अनुराग था गौतम को महावीर से, पर महावीर गौतम को अपने साथ मोक्ष नहीं ले जा सके। हमें भी पुरुषार्थ अपना ही करना पड़ेगा, जीव को अपना ही। और पुरुषार्थ क्या है? जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, और जड़ का जो मोह है, जन्मों जन्मों की आसक्ति है जड़ की, सारे पाप दुनिया भर के इस जड़ के लिए, देह के लिए, व्यक्तित्व के लिए
पोषण किया हमने, अनंत अनंत जन्म बिगाड़ दिए, सातों नरक गए, पशु पक्षी बने, त्रिंच गति में गए, मनुष्य बने और देव बने, केवल एक देह का मोह, देह के मोह को तोड़ो। देह आपको सुख देगा, सुख की चाहना छोड़ दो। सुख देह में है ही नहीं, सुख जीव में है, आत्मा में। हमें भ्रांति हो जाती है और जीव का सुख भीतर भरा पड़ा है, पर जब जीव देह की अपेक्षा करेगा, देह यानी कर्ता भोक्ता भाव, मैंने किया, मैं करूंगा, कराऊंगा, और अपने में स्थित हो जाएगा जीव और अक्रिय अवस्था आएगी, तो सुख भीतर भीतर प्रकटेगा। वो सुख दुनिया के किसी भी देह सुख से अधिक ही है, अधिक कम नहीं है। ये बहुत कम सुख है देह का सुख, और जीव का सुख अनंत है। उस सुख में तलाश करते हुए आप बस अपने में आ जाओ, अपने में स्थित हो जाओ, अपने को जानो, अपने पर भरोसा करो, अपने पर विश्वास करो, आगे बढ़ जाओगे। और जब जीव अपने को भूल जाता है तो देह में आलस आ जाता है, मन उसको घुमाता रहता है। नींद, मूर्छा, बेहोशी, तन्ना, ये सब मन के खेल हैं, बुद्धि के खेल है। इसलिए आलस्य को कम करो, भगवान महावीर का परम पुरुषार्थ। और दूसरा हमने अहंकार के बारे में जाना। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, अहंकार को छोड़ दो। तीसरा अवज्ञा, अनादर भाव, गुरु जन्म का, देव गुरु धर्म का आदर मान रखो। आदर भाव कैसा है? जैसे दूध में जामन लगाते हैं तो दही बन जाता है। अवज्ञा कैसी है कि तेजाब की भांति है, तेजाब दूध में डाला तो छलनी छलनी हो जाता है। तो गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति आदर का भाव, कृतज्ञता, अहोभाव। प्रभु आपकी वाणी मुझे मिल गई, पंचम काल में मुझे वाणी मिल गई, आपकी कितनी कृपा। कहाँ महाविद्य क्षेत्र, कहाँ या, और वाणी देने वाले शासन देव कितना पुरुषार्थ कर रहे। वीतरागसाधिका निशा जी कितना श्रम कर रहे, उनके प्रति अनंत 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 कृतज्ञता भाव लाओ। अभिमान, अभिमान का हमने देखा, रावण को अपने सोने की लंका का अभिमान था और काम वासना के कारण राम ने कहा चला गया। दुर्योधन को भी अपने कि मैं इस सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देना चाहता उसको। रावण और दुर्योधन की क्या गति हुई? अभिमान। और अभिमान के लिए क्या चाहिए आपको? नम्रता। झुक जाओ, इतना झुक जाओगे उतना बढ़ जाओगे, अकड़े रहोगे और नीचे जाओ। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। झूठी काया माया है, झूठी काया बादल जैसी छाया, बादल जैसी छाया, छाया हुई किसकी रानी। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी। सब कुछ छोड़ के जाना है,
सब कुछ छोड़ प्रीति तोड़ के जाना है, प्रीति तोड़ के जाना है, भूल न जाना प्रभु आनी दिन की है जिंदगानी, क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी, आता है वो जाता है, आता है वो फूल खिले मुरझाता, फूल खिले मुरझाता है, दुनिया है आनी जानी, थोड़े दिन की है जिंदगानी, क्यों अभिमान कर थोड़े दिन की है जिंदगानी, केवल प्रभु गुण गा लेना, केवल प्रभु गुण गा लेना, जीवन सफल बना लेना, जीवन सफल बना, दुनिया है आनी जानी, अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की है जिंदगानी, अभिमान करे प्राणी। मनुष्य ऐसे अभिमान करते हैं। 4 दिन की जिंदगी उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 4 दिन की जिंदगी में 2 तमन्नाएं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, उसकी पूर्ति के लिए 4 दिन में जिंदगी खत्म हो जाती है। आई हयात आई, कजा ले चले चले, ना अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से गए। हमारी कौन सी खुशी, कौन सी हमने चाहा था मुझे माता पिता ऐसे मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, ऐसा परिवार मिल जाए, मैं इस धर्म में जन्म लूं। तुम्हारा पूर्वकृत कर्म के अनुसार आपको गति मिलती है, योनि मिलती है, कुल परंपरा संस्कार, जो कुछ भी तुमने बीज डाला है वही मिलता है। आप बीज किसके डालने, किसके बीज डालने हैं? कौन से बीज? सम्यक दर्शन, सत्य, जीवन में सत्य आए, और सत्य तुम्हारे पास है। सत्य क्या है? एक आत्मा, एक आत्मा, इसके अलावे को सत्य है? तीनों लोकों में, तीनों कालों में तुम चक्रवर्ती का पद पालो। 12 चक्रवर्ती, 10 चक्रवर्तियों ने आत्मा की साधना की और सिद्धशिला चले गए, और 2 चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त शुंभु वो दुनिया के पीछे लगे रहे, भौतिक चकाचांद में। देह को साता मिले, देह को साता मिले, ये जीतूं वो जीतूं। 6 खंड जीतने के बाद 7वां खंड जीतने की कोशिश की। देवताओं ने कहा कि चक्रवर्ती के 6 खंड होते हैं, 7वां नहीं होता, मैं क्यों नहीं जीत सकता। गया, खत्म हो गया संभूव चक्रवर्ती। ये धन, पद, यश, प्रतिष्ठा ये व्यक्ति को धूमल कर देता है। और भगवान की वाणी कहती, जीव को कुछ चाहिए नहीं, जीव आनंद में है, परम आनंद में हो। तुम जब अपने में स्थित हो जाते, केवल अपने में स्थित हो जाओ, आनंद, मैत्री, प्रेम, करुणा बहता।
महावीर के जीवन, गस्स कमाल का जीवन पढ़ा। एक कर्म जो 99 लाख वर्ष पहले बांधा था, देखो कर्म कैसे आते हैं। एक ही कर्म बाकी था, बाकी पुण्य ही पुण्य था। राजा के घर जन्म मिले, ऐसा सुंदर शरीर पाया, गज सुकुमाल, गज जैसी काया, कितनी सुकोमल होती। राजपाट भी मिल गया, छोड़ दिया और एक ही रात्रि में कार्य सिद्ध कर। ये जीव का पराक्रम है, ये पुरुषार्थ। माना कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, पर थोड़े से शुरुआत करो, थोड़े से शुरुआत करो। दिन में 2 घंटे 4 घंटे अपने लिए समय निकालो, आधे घंटे का कौशल करो, 1 घंटे का कौशल करो। देखो पीड़ा होती है, निश्चित होगी। उपवास करोगे, बेला करोगे, तेला करोगे और आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, भयंकर वेदना होती है। पारना करोगे और वेदना होती, पर उस समय समता में रहो, भेद कर दो, जड़ और जीव का भेद। ये वेदना मुझे नहीं हो रही, शरीर को हो रही। गस्स कमाल नहीं भाई, साधना की थी। ये जितनी वेदना ये जड़ को है, मुझे नहीं। अपने भीतर ध्यान कोष्ठक में चले जाते, अंतर में चले जाते हैं। जीव को कष्ट नहीं हुआ, शरीर को हुआ, भयंकर पीड़ा हुई। पर व्यक्ति जब अपने में स्थित हो जाता है तो आत्मा को कुछ नहीं लगता। महावीर की साधना को देखो कितना किया था। एक रात्रि में संगम देव ने कितने उपसर्ग दिए। बिच्छू, चूहे, चींटियां, हाथी, सर्प, दोनों पांव के मध्य में अग्नि जलाए। भगवान अपने में स्थित थे, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी शक्ति, ऐसी साधना आएगी, तुम में भी आएगी, मुझ में भी आएगी। क्या करना? भरोसा, श्रद्धा, अटल श्रद्धा। किस पर? किसी पर नहीं। अपने ते भरोसा कर बंदेया, अपने ते भरोसा कर बंदया, कोई कुछ ना बिगाड़े, कदे पैर ना पवाड़े। जदों राम दी संवली होवे अख बंदिया, जदों राम दी संवली होवे अख बंदया, चंदना ने भरोसा कीता सी, चंदना ने भरोसा कीता सी। मजी संगरांच विच जद कुरलान लगी, मजी संगरां विच जदों कुरलान लगी। उदों भी पीर पर तख बंदिया होए होंद गए, वीर पर तख बंदिया नीते भरोसा बंदया। जड़ पर कष्ट निश्चित आएंगे। चंदन माला, वही चंदन माला राजकुमारी बिकी, बड़े बाजार में बिकी, खरीदा गया। उसके बाद कितने कष्ट हुए सब जानते हैं आप। उसकी माँ, जो माँ बनी थी, केश, तो अपने पिता को पाँव धुला रही थी। पुराना जमाना था, घर में कोई अतिथि आता पाँव धुलाते थे। वो बेटी चंदना उसको कहता था। उसका धर्म पिता आया बाहर से, बेटी पानी दे के थाली में आ गई, बाल खुले थे, पाँव धुलाने लगी और भाव आगे, और पिता ने बाल ऐसे कर दिए। उधर से कौन देख रही थी? मूला। देखो, यह व्यक्ति किसी को दोषी ठहराता है, दोषी खुद होता है। बेटी और बाप का प्यार नहीं देखा। ये मेरे घर में सौकन आ गई है, सौकन समझ के लेके आया। उसके सामने तो बोल नहीं सकती थी। सेठ जी चले गए व्यापार करने, सबसे पहले क्या किया, इसके बाल काट दूं। सौकन बनी है मेरी, बाल काट दिए।
बहुत धक्के दिए, मारा, बोली नहीं, कुछ नहीं बोली बेचारी। मेरे कर्म, ऐसी सहनशीलता, मेरे कर्म, कुछ नहीं बोली। भोजन नहीं देती थी, बासी रोटी भी नहीं, धक्के मारती थी उसको। राज मूला का था, बाप तो चला गया, फिर क्या सोचा क्या करना चाहिए। नीचे तल घर में पहले बेड़ियां बांधी, तल घर में लेके गई, तल घर में लेके गई, अंधेरा, खाने को कुछ नहीं दिया, बंद कर दिया। बेड़ियां बांध दी, तल घर में ले गई, सिर मुना दिया और आप मायके चली गई। आप मायके चली गई। देखो कैसी नारी, नारी कोमल से कोमल भी होती है और नारी कठोर से कठोर भी बन जाती है। नारी में ईर्ष्या का गुण बहुत जबरदस्त होता है। नारी में ईर्ष्या और पुरुष में अहंकार। मेरे जैसा घर में झगड़ा देखो पति पत्नी का, मैं लाता हूं कमा के, तू क्या करती है, मैं करता हूं जो कुछ करता हूं। पुरुष अपने आप को अहंकारी समझ लेता है, उसका ध्यान ही नहीं देता। अरे भाई तू क्या करेगा, तुझे रोटी नहीं मिलेगी, तेरा धन किस काम आएगा। कंप्रोमाइज करो, दूसरे का सहयोग दो, तेरा धन क्या काम आएगा। अरे भाई, पुरुष का अहंकार, नारी की ईर्ष्या। ये शास्त्र में लिखा, मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ कहने वाला नहीं है। जो पढ़ा लिखा सुना उसके बाद इतनी जबरदस्त ईर्ष्या उसको साथ आ गई और ताला लगा के चली गई। कि 3 दिन तक भूखी प्यासी, 3 दिन तक कुछ नहीं बोली। मेरा कर्म है, मेरा कर्म। उधर से सेठ, कहानी तो आपने बहुत बार सुनी है, मैंने भी सुनी है, परंतु बार बार सुनने पर भी एक आनंद आता है। मिश्री खाते हो, बार बार मिश्री खाने का मन करता है, लगता है कि नहीं। जो चीज आपको अच्छी लगती है, भाती है, तो वो खाते हो। ये कहानियां तो बहुत बार सुनी है, ये मुनि जी पहली बार नहीं सुना रहे, मैं पहली बार नहीं बोल रहा, पर इस समय एक जीवन में नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नया संदेश लेके आता है। इतना सहा चंदन वाला ने, 3 दिन की भूखी। सेठ घर में आते, चंदना चंदना पुकारते, कहाँ चंदना, कोई था ही नहीं, देखा कोई है ही नहीं। वो चली गई, मायके चली गई, मेरा नाम लग जाएगा। देखा चारों तरफ से, ताल घर में गए, बंद, ताला तोड़ा, अंदर से निकाला, हथकड़ी लगी हुई, भूखी प्यासी, खाने को कोई किचन नहीं था, कोई हार्ट केस नहीं था, उर्द के बाकले पड़े थे, भूखी थी। करुणा देखी कि चलो मैं हथकड़ी तोड़ाने के लिए औजार लेके आता हूं, तो उर्द के बाकले ही ले ले। और चंदना के मन में क्या आया, चंदना के मन में क्या आया, मैं अकेली, मैं अकेली, भगवान आ जाए। ये नहीं सोचा कि मैं बाकले कैसे दे दूं, चिंता मत करना, जो तुम्हारे पास है चीज वो श्रद्धा से दो। चंदना के पास उर्द के बाकले ही थे। चंदना के पास उस समय 3 लोगों का राज्य भी होता, वो समर्पित कर देती प्रभु की शरणों में। जो था उसके पास था, असहाय, लाचार, बेबस, 3 दिन की भूखी, भावरे में बंद, हथकड़ी लगी, बेड़ी लगी। पिता ने तो करुणावश दिया, चलो ये ले लो, मैं दे देता। लिया, और भगवान का विग्रह पूरा, 14 बोल कैसे पूरा होता है। राजकुमारी हो, हथकड़ी लगी हो, एक पाँव बाहर हो, एक पाँव अंदर हो, सूप हो, देती हो, हंसती भी हो, रोती भी हो। जब वीर को देखा, भगवान को सामने आ गए। भगवान आहार के लिए जाते हैं, 5 महीने 24 दिन, मेरे ख्याल 24-25 दिन तक भगवान को भोजन नहीं मिला। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं।
एक नारी जाति के उत्थान के लिए प्रभु ने अभिग्रह लिया। और भी छोटा मोटा अभिग्रह ले सकते थे भगवान। नारी जाति का उत्थान कैसे हो सकता है? उस समय युद्ध होते थे, नारी बिक जाती थी, उठा करके ले जाते थे। उसकी मां वसुमती थी और उसका पर जो रथ लेके जा उस पर मोहित हो गया, अपनी जीभ खींच दी, इसके हाथ नहीं मरूंगी, मरना श्रेयस्कर है, शील के आगे जीभ खींच दी। अकेली बेटी रह गई, मैं क्या करूं? उसको बाजार में बेचा गया। कितनी कैसी कैसी परिस्थितियां महावीर के समय में थी ये, पर महावीर ने तो प्रेम और अहिंसा का सहारा लिया। महावीर के समय में युद्ध भी होते थे। मैंने कल बताया, हल विहल और हाथी और के लिए युद्ध हुआ। कौन एक ने युद्ध किया, लाखों लोग मर गए एक हाथी और हार के लिए, और 10 उसके भाई वो मर गए। और उन रानियों ने, माताओं ने पूछा भगवान से, प्रभु कि क्या हमारे बेटे का मुंह देख पाएंगी? भगवान ने कहा, वो तो उन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया, भगवान तो भगवान है। ऐसा कहते हैं ताकि सारी बात बन जाए। काली महाकाली जो रानियां आई उनकी, उन्होंने सोचा जब बेटे चले गए क्या रखा है, दीक्षा ले ली, वैराग्य आ गया। घटनाएं जीवन में आती हैं, मेरे जीवन में आती हैं, आपके जीवन में आती है। जब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए उस समय धर्म का शरणा रखना, किसी को दोष मत देना, उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। अपना ही तो कर्म होता है। कैसे वो पहले हंसी फिर रोई, भगवान पधारे, अहोदानम सृष्टाम की बात हुई, और फिर उसको कहा गया तुम्हें पटरानी बना देंगे। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार की। भाई भगवान के हाथों दीक्षा लेती, 36,000 साधियों की नायिका बनती। जब पुण्य शिखर पर आता है, 36,000 साधुओं की नायिका भगवान की। ऐसी स्थिति भी जीवन में आती है। जब भारी पाप कर्म उदा आता है तो क्या स्थिति होती है, जब पुण्य कर्म उदा आता है तो आदमी कैसे बन जाता है। ये पाप और पुण्य की बेड़ी है, कभी पुण्य आएगा कभी पाप आएगा। हम पुण्य आता है तो अकड़ जाते हैं, मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी, और कंजूस बन जाते हैं। उस समय किसी को देना नहीं चाहते। तुमने कमाया, तुमने बुद्धि से कमाया, कोई पुण्य किया होगा तुम्हारे घर में आ गया, लुटा दो, जितना लुटाओगे तुम्हें और मिल जाएगा। कुछ लोग हैं, मुझे पता लगता है, परिवार के लिए सब कुछ कर देते हैं, परंतु जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं करते। एक कहानी भी मुझे याद आती है। महर्षि कर्वे 100 वर्ष तक जिए। लोगों ने पूछा कि आपके 100 वर्ष जीने का राज्य क्या है, क्या आप व्यायाम करते हो, फलाहार करते हो, 100 वर्ष तक कैसे जिए? महर्षि कर्वे लिखते हैं कि देखो, ना मैं व्यायाम करता हूं, ना मैं फलाहार करता हूं, मैं जी हूं किसी की दुआ से जिया हूं, दवा से नहीं, दुआ से जी। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कावल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जो बात दवा से हो ना सके, दवा का मतलब पेश दवाई देते हैं, जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामल मिल जाए, मुर्शिद कामल कौन? गुरु मिल जाए। जब गुरु मिल जाए, मुर्शिद कामल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो महर्षि कर्वे से पूछा 100 वर्ष तक तुम कैसे जिए? उन्होंने अपनी कहानी लिखी कि मेरे घर में एक गरीब औरत काम करती थी। मुझे वो कहानी छू गई। गरीब औरत काम करती थी, उसका पति बीमार हो गया। पुराना जमाना,
अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं थे, 1,000 रुपये चाहिए था। 1,000 रुपये हो सकता है आज 1,00,000 के बराबर हो, पुराना ज़माने की बात करता। तो मेरे पास आई कि मेरे पति बीमार है, मुझे 1,000 रुपये चाहिए। कहते मैंने दे दिए, ले जाओ। 1,000 रुपये दे दिए। वो जो घर में काम करने वाली बहन थी जब और थी, पति को लेकर के वो अस्पताल में जाती है, किसी कारण से पति की मौत हो जाती है। इलाज नहीं हुआ, डॉक्टरों ने कोशिश की, पति चल बसता है। वो घबरा गई बेचारी, अब मैं 1,000 रुपये कैसे दूंगी। महर्षि कर्वे ने कहा नहीं, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे नहीं लूंगा, मैं आपकी तनख्वाह से भी नहीं काटूंगा। कई लोग होते हैं पैसे दे जाते हैं, तनख्वाह से काट लेते हैं। अरे भाई, गरीब आदमी, तुम देते कितना कहो, 10,000 देते होगे, 15,000 देते होगे, उसकी तनख्वाह से पैसे काट लेते। और आपका बेटा बीमार हो जाए तो फिर 10 लाख भी खर्च आ जाए, अमेरिका भी लेके जाना पड़े तो अमेरिका में ले जाएंगे। अपने पराये का भेद, ये समझो आत्मा सब में समान आत्मा है, वो भी आत्मा वो भी आत्मा। तो महर्षि कर्वे ने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं आपसे 1,000 रुपये नहीं लूंगा, ना मैं आपकी तनख्वाह से काटूंगा। उसने बहुत खुश हुई, उसने आशीर्वाद दिया कि तुम 100 वर्ष तक जियो। क्या दिया, समझ गए? सारी कहानी समझ में आ गई, सब समझ गए? आगे ना सुनाऊं? 100 वर्ष तक जियो। महर्षि कर्वे कहते हैं कि उस बहन की दुआ से मैं 100 वर्ष तक जिया। कई बार दुआ काम करती है, जो बात दुआ से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिल जाए तो बात खुदा से होती। खुदा दूर नहीं, तुम्हारे पास है, बस कंजूसी मत बरसना, सबको समान दृष्टि से देखना। वो कह भी सकता था 1,000 रुपये, उस जमाने के 1,000 रुपये 1,00,000 रुपए के करीब तो होंगे ही, 10 गुना कीमत तो बढ़ी गई होगी, 100 गुना भी बढ़ गई होगी। उसने कहा नहीं, श्रीमद रायचंद के जीवन को देख लो, सौदा किया, जौहरी थे, और इतना ऊंचे भाव बढ़ गए, इतने ऊंचे भाव बढ़ गए। अब वो बेचारा कांपने लग गया, मैं क्या करूंगा। रायचंद ने देखा, उसके घर चले गए। वो कांपने लगा, नहीं मैं आपके पैसे जरूर दूंगा, मुझे समय दे दो। कोई बात नहीं, इकरारनामा लाओ। ऐसी स्थिति आ गई थी कि अपना दुकान मकान घर बेच करके भी पूरा नहीं कर सकता था। उसने लिया, इकरारनामा लिया, 2 टुकड़े कर दिए, जाओ तुम्हारा सौदा कैंसल, ना सौदा मैंने दिया ना आपने लिया। रायचंद दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता। श्रीमद रायचंद महान महान आत्मा है। उसकी आत्म सिद्धि शास्त्र पढ़ो। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाम्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवंत। ये दोहा जो भगवान सिमंदर स्वामी भगवान की वाणी आती, स्वरूप का बोध हो जाना, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत। अनंत अनंत बाल तक हमने दुख भोगे हैं। ये स्वरूप समझा बिना पाम्य दुखन, समझाव्यों ते पद नमो। जिस गुरु ने आपको आत्म बोध दे दिया, अरिहंत परमात्मा ने हमें आत्म बोध दे दिया, उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको पार कर देंगे। व्यक्तित्व का पोषण नहीं, अस्तित्व का पोषण करो। जन्म जन्म गवाए हैं मैंने और आपने, बहुत जन्म गंवाए हैं। समो शरण में भी गए होंगे, वाणी भी सुनी होगी, वापस आ गए होंगे, बहुत क्रिया की होगी, परंतु क्रिया से मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो तुम्हारे भीतर है, स्वभाव में मोक्ष है। अपने स्वभाव में आ जाओ, अपने स्वभाव में आ जाओ, तो ऐसा भी जीवन में आता है। मैं बात कर रहा था, आपको चलाऊं आगे या टाइम तो आपका हो गया भाई? आपने बहुत भी करना है, कल सुनाऊंगा फिर।
थोड़ा और सुना दें, आप चाहते हो? चलो। हम बात करते थे अहंकार, अहंकार की बात की, अब हम क्रोध की बात करेंगे। क्रोध and anger is utterly fruitless, bitterness. It only adds resentment to evil and evil thought. क्रोध एक ऐसी छड़ी है, एक चिंगारी है जो सब कुछ हिला देती है। कहा गया है कि 8 वर्ष से न्यून एक पूर्ण करोड़, 8 वर्ष से कम पूर्व करोड़ वर्ष का तप की साधना, जो आत्म वैभव प्राप्त किया हुआ, क्रोध की आग क्षण भर में खत्म कर देती है उसको। 8 वर्ष न्यून 1 करोड़ वर्ष का संयम, तप, साधना का वैभव, क्रोध आ जाए तो क्षण भर में खत्म कर देता है। क्रोध आता है, सबको आता है, मुझे भी आता है, मैं नहीं कहता मुझे नहीं आता, आता है, पर पानी की लकीर की तरह आता है। आता है, कभी श्री मुनि से गुस्सा हो जाता हूं, कभी शुभम मुनि से, शाम को खिमत खमाना कर लेते, अच्छा भाई। कभी उसको ही पकड़ लेता हूं, शाश्वत मुनि को, ज्यादा उससे ज्यादा वास्ता पड़ता, आता है। मैं, आपको भी आता होगा। जब भी गुस्सा आ जाए क्षमा मांग लेना। अजी बेटा ठीक है तो बेटे से क्षमा मांग लेना, बेटे तुम ठीक हो, मैं गलत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा बड़ा मत समझ लेना, कई बार बेटा बड़ा ठीक होता है, बेटा सही बात कर देता है, और बाप को नहीं जमती, बेटे तुम ठीक हो। सत्य को स्वीकार कर लेना, क्योंकि पंचमारा है, अनंतानुबंधी क्रोध तो नहीं रहेगा। अनंतानुबंधी क्रोध रहता है तो संकति नहीं होता। क्रोध, ऐसे क्रोध, ऐसा मान, ऐसा माया, लोभ नरक की गति पहुंचा देता है। क्रोध मत करना, आए आलोचना कर लेना, भगवान की वाणी सुन लेना, क्षमा मांग लेना, कोई हो। अरे तुमने गलती की है, पत्नी ठीक है, पत्नी क्षमा मांग, पत्नी गलत है, पति से क्षमा मांग ले, बाप बेटे से मांग ले, भाई बहन से मांग ले, साधु क्षमा मांग लेनी चाहिए, क्षमा से हल्का हो जाता है। अब क्रोध करके मैंने तो किया, तुमने क्या किया, ऐसा मत करो। अहंकार मत करो, अहंकार व्यक्ति को डुबो देता है। तो क्रोध एक ऐसी आग है जो 4 चीजों को कम मत समझना। अन्न थोवंग, वन थोवंग, अग्गी थोवंग, कसाय थोवंग। ऋण, आपने किसी से ऋण ले लिया, कम मत समझना। ब्याज ब्याज करते करते 5 साल में डबल रकम हो जाती, और ज्यादा हो जाती, और ज्यादा हो जाती। ऋण को कम मत समझना। जख्म हो जाए व्रण, उसको छोटा मत समझना। छोटा सा जख्म कई बार नासूर जैसा बन जाता है, पक जाता है, उसको निपदी वलिंदी बड कोई हो जाए तुरंत उसका इलाज करा लो। अग्नि, छोटी सी चिंगारी अग्नि पूरे भस्मीभूत कर देती है। कषाय, वन थोवम, अग्गी थोवम, ऋण थोवम, कषाय। कषाय क्रोध, क्रोध मान माया लोभ को कम मत समझना। जब एक बार आ जाता है तो आवेश में आने पर व्यक्ति का दिमाग और जुबान संतुलन टूट जाता है। आवेश में आकर व्यक्ति क्या बोलना है पता ही नहीं, मैं क्या बोल जाता हूं, और ऐसा निर्णय कर लेता है जिंदगी से पहचाना पड़ता है। क्रोध में आकर व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है, और आगे चल करके इसने कभी भी जीवन में आत्महत्या मत कर लेना। कुछ लोग हैं, भगवान ने कहा कितना भारी से भारी संकट आ जाए, कभी आत्महत्या मत कर लेना। एक बार आत्महत्या कर ली तो पता नहीं कितने जन्म रुल जाएंगे, पता नहीं व्यक्ति नरक में जाएगा, पशु में बनेगा, जन्म जन्म रुल जाते हैं। और वही क्रोधी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति आत्महत्या करता है। आत्महत्या नहीं करना, शांत हो जाना, रुक लेना। आत्म साधना के लिए दिमाग शांत चाहिए। यदि आप आत्म साधना करने हैं तो शांत दिमाग है। अब क्रोध से क्या लोभ पैदा हो जाता है, क्रोध मान माया और लोभ। और लोभ ऐसा है वो आपको भी समाप्त कर देता है, दूसरों को भी समाप्त कर देता है।
दो कहानी है। दो मित्र सैर करने जाते हैं और सैर करने करते कहते हैं जंगल में गए तो उनको एक सोने की ईंट मिल गई। सोने की ईंट मिल गई तो लोभ का भूत सवार हो गया, ये ईंट तो मुझे मिलनी चाहिए। वो कहता मुझे मिलनी चाहिए, वो कहता मुझे मिलना चाहिए। तो जब लोभ आ गया तो उन्होंने क्या किया, सोने की ईंट रखी और एक व्यक्ति कहते भूख लगी है, जाओ मिठाई लेके आओ। तो एक मित्र मिठाई लेने गया, लड्डू बनाए, उसमें एक में जहर मिला दिया और एक लड्डू दूसरा रख लिया कि ये मित्र लड्डू खाएगा मर जाएगा, सोने की ईंट मुझे मिल जाएगी। लोभ से कैसा व्यक्ति। और दूसरा जब लेके आया, उसको भूख लगी थी, उन्होंने कहा कि प्यास लगी है मुझे, जरा कुआं पास में है और कुएं में जल मुझे ला के दे दे, मैं पानी पी लूँ। और जैसे ही वो कुएं के पास गया, उसके मन में सोचा इसको कुएं में धकेल देता हूँ, ईंट मेरी भरा जाएगी। अब उसको क्या किया, जैसे वो कुएं में पानी लेने खींचता, उसने कुएं में धकेल दिया। कुआं गहरा था, बेचारा वो कुएं में चला गया, वो मर गया। अब सोचा ईंट तो मेरे पास अकेले में रह गई। अब लड्डू बनाए थे दो, अब कौन सा खाए। जो जहर का लड्डू बनाया था वही खा गया। मारना किसी और को चाहता था, मारना किसको पड़ता है, कुदरत का न्याय। और लड्डू खाया जहर, चारों तरफ से जहर फैल गया और सोने की ईंट वहीं पड़ी है, दोनों मित्र मर गए। ये क्या है, लोभ। लोभ से जीव का ये हाल हो जाता है। और सोने की ईंट का लोभ, लोभ और क्रोध जब आता है ऐसा हाल हो जाता है। यह है क्रोध की कहानी। प्रमाद, प्रमादी व्यक्ति धर्म साधना कर नहीं सकता, प्रमाद से अपना अमूल्य समय गवा देता है। प्रमाद के मुख्य 5 भेद हैं। मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। मद्य, मद्य के कारण द्वारका का नाश हुआ, आपको पता है। विषय, 5 इंद्रियों के विषय, एक एक विषय से हाथी को वश में करना तो क्या करना पड़ता है, हाथी को एक बड़ा खड्डा खोद दिया जाता है, एक हथनी कागज की बना दी जाती है और उधर से हाथी आता है, हथनी का स्पर्श पाने के लिए उसको ऊपर आता है तो गड्ढे में गिर जाता है, उसको सांकल से बांध लिया जाता है। हाथी को वश में करना हो, एक स्पर्श इंद्रिय, हाथी वश में हो जाता है। मछली, मछली रसन इंद्रिय, आटा डाल दो और जाल बिछा देते हैं, बेचारी आटे को खाने के लिए आती है, जाल में फंस जाती है, मछली रसन इंद्रिय के कारण। भंवरा घ्राण इंद्रिय, भंवरा सूंघता है, फूल की ओर जाता है और फूल में जमा हो जाता है, उधर से हाथी आता है ले जाता है। पतंगा चक्षु इंद्रिय पर, उसको प्रकाश पसंद आता है, भंवरा चारों ओर आता है, चक्षु इंद्रिय पर आता है और वो मर जाता। हिरण श्रोत इंद्रिय पर, बीन बजाओ, हिरण आ जाता है, शिकारी आते हैं, कुत्ते लगा देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और नाभि, कस्तूरी में नाभि होती है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। एक एक इंद्रियों से हाथी स्पर्श इंद्रियों से बस में हो जाता है, पकड़ा जाता है। मछली रसन इंद्रिय के कारण, भ्रमर ग्रहण इंद्रिय के कारण, पतंगा चक्षु इंद्रिय के कारण, हिरण श्रुत इंद्रिय के कारण। अब एक एक इंद्रिय, मनुष्य की तो 5 इंद्रियां बलवान है, क्या हालत होगी जब 5 इंद्रियां बलवान है मनुष्य की, तो मनुष्य की क्या हालत होगी। यह विषय, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। नरक में क्रोध की प्रधानता, मनुष्य में मान की, त्रियंच में माया की, देव में लोभ कषाय की प्रधानता होती है। मद, विषय, कषाय और आगे है निद्रा।
निद्रा को जितना बढ़ा दो, कहते छाछ को और निद्रा को जितना पानी डाल दो छाछ बढ़ जाती है, जितना मर्जी निद्रा ले लो उतना बढ़ जाती है। दर्शनावरणीय कर्म के उद्देश्य से नींद आती है और फिर भी प्रयत्न से इसको कटाया जाता है। और विकथा, निद्रा विकथा, विकथा स्त्री के रूप का नहीं कथा करनी चाहिए। भोजन की स्वाद संबंधी, किसी देश संबंधी, नृतक बातें, राजनीति संबंधी बातें नहीं करनी। ये तो हो गया प्रमाद। प्रमाद का और सूक्ष्म रूप क्या है? आप किसको प्रमाद समझते हैं? प्रमाद बोलो। कर्ता भोक्ता भाव, ठीक। और बताओ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में पूरा कर देता हूं। आलस, आलस तो बहुत सीधा सा अर्थ। और बताओ प्रमाद का। प्रमाद है। और बोलो, आप भी बोलो भाई, तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। प्रमाद, 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 हाँ बोलो। आत्मा को भूलना, आत्मा को भूलना प्रमाद। और बोलो, और बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। प्रमाद का अर्थ है परम उत्कृष्ट रूप से मद करना, परम उत्कृष्ट रूप से मद। हाथी जब मतवाला हो जाता है तो कैसे जंगल के जंगल नष्ट कर देता है। हाथी जब मद वाला हो जाता है, मत वाला, परम उत्कृष्ट रूप से मत, मद करने वाला। मद, कितने मद हैं? 8 मद। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, तप मद, लाभ मद, ऐश्वर्या मद, ये 8 मद। एक मद भी किया गया नीच, जाति का मद किया तो नीची जाति मिलेगी, रूप का मद किया तो रूप नहीं मिलेगा, कुल का मद किया तो कुल नहीं मिलेगा। इसलिए कोई मद मत करना। तो मत का अर्थ क्या हुआ? कर्ता भाव। कर्ता भाव, कर्ता भाव का अर्थ किया है आचारांग सूत्र के अंदर 27 कारण से कर्मों का बंध होता है। 27 कारण कौन कौन से हैं बोलो? 3 कारण की और करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। 3 करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से 9, और भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान। तियो तियो 9 तियो 27 कारण से कर्म बंद होता है। यह है प्रमत्त, प्रमाद। प्रमाद का कर्ता भोक्ता, मैंने किया। ये तुम कहते ना मैंने किया, मैंने किया, ये सबसे बड़ा कर्म जो तुम कर सकते ही नहीं। जीव का स्वभाव करता है ही नहीं। तुम जीव हो कि नहीं बोलो? है सच्ची? कर्ता भोक्ता मत लाना, कर्ता भोक्ता मत लाना। जीव भगवान का दृष्टा है, कुछ करता ही नहीं, जीव का स्वभाव ही नहीं। मैंने किया, मैंने किया, पूरा विश्व देख लो, मैंने किया। जितने युद्ध हुए हैं, जितने नरसंहार हुए हैं, जितने झगड़े हुए हैं, जितने परिवार में झगड़े होते हैं, समाज में झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, गुरु शिष्य के झगड़े होते हैं, ये कर्ता भोक्ता। मैंने किया, तुमने नहीं किया, तुमने किया, मैंने किया। करना, कराना, अनुमोदना, मन से, वचन से, काया से, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, ये तीनों कारण से, 27 कारण से आचारांग सूत्र में कर्म का बंध होता है। भाई कर्मों से बचना, कर्ता भोक्ता मत बनना। जो जैसा उसको स्वीकार कर लो ना, क्या जाता है। तुम्हें घर में पत्नी ने ठंडी रोटी दे दी, नहीं खा सकते? क्या तुलसी भाई खा सकता है कि नहीं खा सकते? वो तो स्वाद के कारण खाते होगे। स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना बहुत। आज मेरा भाग्य ऐसा ही था, और आनंद आता है, जीने का आनंद आता है। समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे। ध्यान करें 5 मिनट का, आंखें बंद,
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं जीवात्मा, मैं अकेला, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, ज्ञान दर्शन से युक्त मैं आत्मा, अष्ट गुणों की संपदा मेरे पास है। जड़ में हूं पर जड़ का नहीं हूं। जड़ और जीव भिन्न, दो तत्व भिन्न भिन्न है। दोनों को भिन्न भिन्न कर दें। भीतर के मौन और शांति का अनुभव करें। मन के किसी विचार को महत्व ना दें। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार मैं जीवात्मा अकेला, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा, एकत्व भावना का पोषण कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण।
धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं को, सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठमायंसा संयमो तप देवा वित्तंग नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सावनम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जन अमर पर हो, उसका सदा ही मंगल।